महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। देशमुख की ओर से दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की याचिका दाखिल की थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के तहत ही कानूनी उपाय किया जा सकता है। अनिल देशमुख ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आपराधिक मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाली सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। सोमवार को ही कोलकाता में उन्होंने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी व डेरेक ओब्रायन मौजूद थे। खबरों के अनुसार सुष्मिता असम में तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगी। गौरतलब है कि सुष्मिता असम के सिलचर से कांग्रेस सांसद रह चुकी हैं, जहां एक समय उनके पिता संतोष मोहन देव की मजबूत पकड़ थी। तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसी बीच चीन ने कहा कि वह तालिबान से दोस्ताना रिश्ते कायम करने के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने संवाददाताओं से कहा कि स्वतंत्र रूप से अपने भाग्य का निर्धारण करने के लिए अफगान के लोगों के अधिकार का चीन सम्मान करता है और अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण व सहयोगात्मक संबंध विकसित करना जारी रखना चाहता है। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच खबर आ रही है कि एक अफगान सैन्य विमान उज्बेकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। समाचार एजेंसी एएफपी ने उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर दी है। उज्बेक रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अफगानी सैन्य विमान ने गैर कानूनी तरीके से सीमा पार की थी। प्रवक्ता ने उज्बेक मीडिया की उन खबरों की पुष्टि की जिनमें अफगानिस्तान की सीमा से लगे देश के दक्षिणी प्रांत सुरखोन दर्यो में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कही थी। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्राओं से यूपी के 6 दलित और पिछड़े केंद्रीय मंत्री जनता में जाएंगे, जिन्हें हाल ही में मंत्रिपरिषद में लिया गया है। इसके पहले मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए पिछड़े और दलित मंत्रियों की तस्वीरों की होर्डिंग भी तमाम जगह लगाई गई हैं। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले 3500 किलोमीटर की इस यात्रा से इन जातियों को जोड़ने की भी कोशिश होगी। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में पासी समाज से आने वाले भारत सरकार के शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज के एमपी कौशल किशोर को हाल ही में मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। वो इस यात्रा के दौरान लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर में सैकड़ों किलोमीटर सफर कर जनता के बीच पहुंचेंगे।